हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब स्टडी चैनल मीडिया क्लासेस। आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारी ये आज की क्लास इस एसिड और बेस के ऊपर बेस है, जिसके अंदर हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ क्विज भी लगाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। बात करते हैं सबसे पहले अम्ल यानी कि एसिड। ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन देते हैं या किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसकी विशेषता है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो ये फैक्ट आपने ध्यान रखना है। अगर अम्ल के कुछ प्रयोग की बात करें जो दैनिक जीवन में हमारे यूज होते हैं, जैसे कि अंगूर। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चीनी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर तथा अन्य पेय पदार्थों में कार्बनिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फार्मिक अम्ल। तो ये बेसिक से कंसेप्ट है, आपने इन सबको याद रखना है। नेक्स्ट है क्षार यानी कि बेस। ऐसे यौगिक जो अम्ल से प्रक्रिया कर लवण या जल बनाते हैं या किसी भी पदार्थ में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और यह जल से क्रिया करके हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, जबकि अम्ल H+ आयन देते हैं। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। इसकी विशेषता है कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और यह लाल लिटमस को नीला करते हैं, जबकि अम्ल नीले को लाल करते हैं। ध्यान रखना है आप सभी ने। नेक्स्ट है क्षार का उपयोग क्या है। फर्स्ट है दैनिक जीवन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल घरों में चूना पोतने में, जिसे हम चूना पत्थर भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गारा एवं प्लास्टर बनाने में। नेक्स्ट मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में या जल को मृदु बनाने में तथा जलने पर मरहम पट्टी करने में क्षार का उपयोग किया जाता है। तो बेसिक से इसके उपयोग हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लवण यानी कि साल्ट। अम्ल व क्षार जब भी प्रक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और लवण के साथ साथ वह जल का भी निर्माण करते हैं। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर लवणों के उपयोग की बात करें, फर्स्ट है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 का बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग किया जाता है। इनके अलग अलग नाम है, आपने ध्यान रखने हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों एक ही हैं और इनका उपयोग बेकिंग पाउडर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। उसके पश्चात है धोवन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका उपयोग कपड़े धोने में किया जाता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्राइड, जिसे शोरा भी कहते हैं, KNO3, इसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। ये चार इंपॉर्टेंट उपयोग हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपने ध्यान रखना है NaHCO3। या पूछा जाएगा कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपने ध्यान रखना है NaOH। और धोवन सोडा का होएगा Na2CO3 और पोटेशियम नाइट्रेट का होएगा KNO3। तो ये उपयोग आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कुछ क्विज के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है जब एसिड किसी धातु से क्रिया करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी एसिड किसी धातु से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड जैविक एसिड की तरह कार्य करता है? अमीनो अम्ल, कार्बोक्सिक अम्ल, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो ये अमीनो अम्ल और कार्बोक्सिक अम्ल दोनों ही जैविक एसिड के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपने इन सभी को अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का भौतिक गुण है? यह है नीले लिटमस को लाल कर देता है, एसिड में प्रेरक प्रभाव पाया जाता है, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह दोनों ही एसिड के भौतिक गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी प्रकृति का है? एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन या ऑल ऑफ द अबव। तो एल्यूमिनियम
एक उभयधर्मी प्रकृति का। उभयधर्मी वे होते हैं जो अम्ल व क्षार दोनों से ही क्रिया कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम एक ऐसा है जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेता है, इसलिए यह उभयधर्मी प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए तो निम्न में से कौन सी एक गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल की स्थापना किसने और कब की थी? जॉर्ज बुश ने, बराक ओबामा ने, सोरेनसन ने या जॉर्ज पंचम वोल्ट ने? तो पीएच स्केल की स्थापना सोरेनसन ने 1909 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकेन से निष्कर्षित अम्ल क्षारक सूचक का नाम बताइए। लिटमस, एसिड, ए व बी दोनों या हरित लवण? तो लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, जिसका उपयोग अम्ल क्षारक की पहचान करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोफ्थैलीन किस प्रकृति के विलयन में गुलाबी रंग देता है? क्षारीय प्रकृति के विलयन में, अम्लीय प्रकृति के विलयन में, ए और बी दोनों या अम्लीय प्रकृति के ठोस में? तो फिनोफ्थैलीन क्षारीय प्रकृति के विलयन में गुलाबी रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारों से बने लवण का पीएच कितना होता है? 7 से कम, 5 से कम, 6 से कम या 7 से कम? तो प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षारों से बने लवण का पीएच 7 से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताइए। मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या ए और सी दोनों? तो चीनी के डंक में मेथनोइक और फार्मिक दोनों अम्ल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में मौजूद अम्ल का नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो सिरका में मौजूद अम्ल एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डेवी ने, लोरी ने, न्यूटन ने या हाइजेनबर्ग ने? तो यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? एसिटिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, फार्मिक अम्ल के कारण या बेंजोइक अम्ल के कारण? तो नींबू का खट्टापन साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या टार्टरिक अम्ल? तो टार्टिक अम्ल का उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल? तो टमाटर सॉस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन है, खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल उपयोग में आता है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।